नहीं करके पहुंचा हूँ यहाँ 11:30 बजे। मेरी कल रात में फ्लाइट थी और आपने सुना होगा कई लीडर को कि ज़्यादातर लीडर से मैं रात में ही मीटिंग करता हूँ 12:30 बजे। कोई बोलेंगे 2 बजे मिलते हैं, कोई बोले। इसके पीछे रीज़न है, फालतू लोगों से मिलके कोई फायदा है? मैं उनको जानबूझ के टाइम देता हूँ लेट नाइट। अगर सीरियस होगा तो लेट नाइट को भी मिलने आएगा, अगर सीरियस नहीं होगा तो नहीं आएगा। इनको मैं आए थे दिल्ली, इनको पवन जी याद है, 4 बजे पहुंच गए थे ना? हाँ 4 बजे पहुंच गए थे। मैंने 4 बजे से होटल में इनको बोला आप रुक जाइए, वेट कीजिए। थोड़े देर के बाद 8, 9, 10 बजे तक ये परेशान होने लगे। ये लोग 3-4 लोग थे, बोले यार क्या बुला लिए और मिल भी नहीं रहे। एक्चुअल में ऐसा नहीं था कि मैं टाल रहा था, 2-3 मीटिंग थी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग और हैं यहाँ जो जानते थे, उस दिन और कुछ मीटिंग थी आरबीआई से रिलेटेड और बाकी चीजें। क्योंकि हर समय में आप लोग को तो नेटवर्क के रूप में एक ही काम करना पड़ता है। चलो यार नेटवर्क बढ़ाते हैं, मुझे 2-2 काम करना पड़ता है। एक लीडर से मिलना भी पड़ता है और साथ में कंपनी की लीगलिटीज को भी देखना पड़ता है, ताकि आप हमेशा सेफ रहें। तो इनको 12 बजे तक का टाइम दिया, तब तक भी अभी तक ये रुके रहे, मिलने के लिए उतावले रहे। और इनके अलावा सुभाष जी को जो टाइम था, उनका अचानक मुझे मैसेज आया कि सर मैं पुणे आना चाहता था मिलने, बट मैं आ नहीं पाया। मुझे पता चला आप दिल्ली आ रहे हो तो मिलते हैं। तो नहीं, पहले बोला इन्होंने बात करते हैं। मैं बोला बात करते हैं आपका कब टाइम मिलेगा? बहुत रेस्पेक्ट के साथ। नहीं तो कई लोग होते हैं जो एकदम सर अरे कस्टमर केयर फोन नहीं उठाया सर, जरा बता दीजिए। इसके लिए भी फोन करते हैं लोग और वो भी मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इन्होंने बहुत रेस्पेक्टफुल्ली ये पूछा मेरे से कि सर कब आपका टाइम मिलेगा, वो टाइम दीजिएगा। उसी समय मेरी फ्लाइट थी और शायद कितना बजे? सुबह के 6 बजे। हाँ, सुबह 6 बजे मेरी फ्लाइट दिल्ली लैंड करने वाली थी। मैं बोला सुबह 6:05 पे बात हो पाएगी। फ्लाइट लैंड की, मैंने उस हिसाब से लगेज ले लिया। 6:05 पे इंतजार कर रहा था और एग्जैक्ट 6:05 पे इनका फोन आया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये आने वाले समय के डायमंड हैं, इनको टाइम की अहमियत है। और ये एग्जैक्ट टाइम में मुझे इन्होंने फोन किया और मैं भी उस टाइम में इनके लिए टाइम फ्री रखा था। काफी देर बात हुई, फिर बोले मीटिंग करना है, लेकिन उस दिन मुझे टाइम नहीं था। एक दिन और टाइम मिला मुझे, 12:45 पे फ्लाइट लैंड करने वाली थी। मैं बोला अगर 12:45 को एयरपोर्ट में अगर आप लोग आ सकेंगे तभी मैं टाइम दे पाऊंगा, नहीं तो नहीं। गाड़ी लेके सब रेडी थे। 12:45 को बिजनेस कोई भी बड़ा नहीं होता है, बिजनेस को बड़ा हम खुद बनाते हैं। जेट एयरवेज की आज आप सुन रहे होंगे बहुत सारे न्यूज, लेकिन जेट एयरवेज की कहानी यहीं दिल्ली से शुरू हुई थी। जो जेट एयर के नाम से एक एजेंट था जिसने फ्लाइट बुकिंग का एजेंसी संभाले हुए था और फ्लाइट बुकिंग करके देता था। टिकट बुकिंग, आपका आप फोन करते हैं ना, आए मेरा एक टिकट बना देना, वो है जेट एयरवेज का मालिक। जो इंडिगो वगैरह की टिकट बुकिंग किया करता था, और वो एक समय ऐसा आया था कि जेट इंडिगो से कई गुना हायर लेवल पे पहचानी जाती थी कि जेट एयरवेज मतलब बहुत ही हायर स्टैंडर्ड की एयरवेज। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है। नेक्सा का नाम सुना होगा आपने। मारुति की एक डिस्ट्रीब्यूटर थी जिसने बोला भैया मेरे को 2-4 गाड़ियां बेचने का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दो। मारुति बोला हाँ मेरे को बेचना ही, कौन से सिटी में लेगा, चल दिल्ली में ले ले। दिल्ली में मारुति की कार बेच।
बेचते बेचते आज ये हो गया कि आपको गाड़ियों में नेक्सा ब्रांड दिखाई देता है। ये ताली में काम नहीं चलेगा, दिल्ली वाली चाहिए। यानी ये 1500-1700 का तो बिजनेस नहीं है, आप समझ गए। मैं जो विजन दिया था उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सेल सीट में दिखा दिया। 3 साल में केवल कैशबैक जो पैसे में आती है वो सुभाष जी ने दिखाया 57 लाख रुपीज पर। प्रैक्टिकल हो सकता है कि नहीं? कितने लोग बिलीव करते हैं? आज एक्सेल सीट में देखने के बाद आज सब लोग बिलीव कर रहे हैं, लेकिन केवल वही विजन लेके 57 लाख का नहीं, महीने में 1 करोड़ रुपया आपका कैशबैक से, लेबल कैशबैक, कैशबैक नहीं लेबल कैशबैक से आपकी अर्निंग हो, ये सोच के ये कंपनी स्टार्ट की गई है। यानी एवरी मंथ जो लोग कुछ करेंगे उसके बदले में आपको करोड़ों रुपया मंथली मिलेगा। वो लेवल कैशबैक है हमारी फॉर्मूला, और वो लेवल कैशबैक से 1 करोड़ रुपए मंथली कमा सकेंगे आप। ये विजन रख के मैंने ये सिस्टम स्टार्ट की है। अब उसमें दिखाई दिया मुझे 3 साल में 57 लाख, हालांकि उन्होंने बहुत कम परसेंटेज लेके चला है। तो इसके लिए अभी मैं सोच रहा था, तो मैंने ये सोचा है कि आने वाले समय में लेवल कैशबैक की जो 10 लेवल तक है वो मैं बढ़ा के 20 लेवल तक करके ले जाऊंगा। ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो, ऑटोमेटिकली डबल हो जाए। 57 का डबल होगा तो 1 करोड़ हो जाएगा, लोएस्ट परसेंटेज में कैलकुलेट करके भी। तो एक साथ हमारा और आपका दोनों का ड्रीम पूरा होगा। अभी एक चीज और मैंने देखा इस प्रोग्राम में, जैसे सुभाष जी ने बोला भैया जेट वगैरह कंपनी बंद हो रही है, जरा अपना सब्स्टिट्यूट ढूंढ के चलना, तो पीछे सबने क्या सोचा, अरे हाँ मैं तो सही हूं, 2 नेटवर्क करता हूं। बड़े एक्साइटेड हो गए। एक मैडम का आया, हाँ मैं तो निक्सोनी के लाऊं ही। अरे वाह, कितने एक्साइटेड कि चलो अब तो मौका मिल गया, एक इन्वेस्टमेंट वाला भी करेगा, एक नक्सवानी साइड से। इन्होंने बोला था इस रूप में कि जो बिजनेस और नौकरी करते हैं उसके अलावा एक सब्स्टिट्यूट ढूंढो, क्योंकि आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा जाता है। आज भी मेन स्ट्रीम में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों की सोच ही अलग है। अभी मैं गुजरात में गया था, क्यों विष्णु? गुजरात में जब रियलिटी सोच निकालने गया मैं अंदर से, तब लोगों का सोच निकला, सर ये टोपी पहनाने वाला सिस्टम होता है, सर ये खून चूसने वाला सिस्टम होता है, सर ये लोगों को गुमराह करने वाला सिस्टम होता है। ये सोच आज भी है नेटवर्क मार्केटिंग की। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग वैसा है उसके कारण, या आप वैसे हो उसके कारण? लैक ऑफ नॉलेज नहीं सर, आप जाते हो अपना 1 लाख रुपए लगा के और 2 लाख रुपए उसमें मिलने वाला रहता है, और सामने वाला पूछता है क्या करने जा रहे हो, तो आप बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग। क्या उसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं? उसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते ही नहीं है, वो डेफिनेशन लोगों ने बदल के रख दिया है। दूसरी एक चीज और, अभी इन सब लीडर ने बोला कि सर 12 बजे मिलते हैं, 12:30 बजे मिलते हैं, 3। क्या मेरे को कोई काम धंधा नहीं है? मैं रात रात भर मिलता रहता हूं, दिन में फिर सोता हूं क्या? दिन में पूरा सिस्टम संभालना पड़ता है, तो मैं सोता भी नहीं हूं। क्यों? लोग तो बोलते हैं भैया नेटवर्क मार्केटिंग मतलब लेवरेज ऑफ टाइम, आप टाइम फ्रीडम हो गए। क्या एक दिन में टाइम फ्रीडम हो जाता है? एक को ज्वाइन करा लिया, लीडर सोचता है चल मैंने ज्वाइन करा दिया, अब मैं दूसरा सिस्टम करूंगा, ये तो यहां करता रहेगा, मेरे को पैसा। वाह बहुत अच्छा। और वहां भी कोई अच्छा लीडर लग गया तो हम तीसरा लगा देंगे, लेवरेज ऑफ टाइम, मैंने टाइम फ्रीडम पा ली।
अरे बेवकूफ है एमडी जो 4-4 बजे लीडर को मिलके इतने इतने गोल्ड निकाल रहा है बैठ के। मैंने तो वो सिस्टम बनाया है, मैं तो पहले ही सिस्टम बना दिया, मैं तो टाइम लिवरेज पा लिया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, जा लीडर तुम लोग करो नहीं तो मत करो। ऐसा मैं अगर बोल दूं तो तालियां बजानी है तो दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जितना नाम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने बदनाम किया है उतना हम लोग भी गुनहगार हैं। और ये गुनाह का कलंक तभी मिटेगा जब हम लोग मिलके एक अच्छी सिस्टम बनाएंगे, तब ये सोसाइटी से जोरदार, तब ये सोसाइटी से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बेहतर ढंग से लिया जाएगा और आपको इज्जत के साथ बुलाया जाएगा कि ही इज अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। आज IITN बोलते हैं ना लोग, ही इज IITN, क्या रेस्पेक्ट होता है। बट अब वो भी रेस्पेक्ट खत्म होने लगा है। क्यों खत्म होने लगा है? आज देख लीजिए कई IITN बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास रोजगार देने के साधन नहीं है। मैं गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा हूं, बट ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन और जो भी सिनेरियो है, इंडियन गवर्नमेंट के पास रोजगार देने के साधन नहीं है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग को लीगलाइज कर रही है। यानी जब गवर्नमेंट इतनी बड़ी सोच सकते हैं तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? दूसरी बात, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले तो ऐसा सोचते हैं, दूसरा हमारा गलती कहां होता है, जब चल पड़ती है तो हम और उल्टा सोचते हैं। बोले भैया एक कोने में आ जाना, प्लान देता हूं दूसरा, अरे मैं तो नेक्स्ट मनी कर रहा हूं, अरे वो तो चलता रहेगा, दूसरा भी देता हूं ना। ऐसे ऐसे बहुमूल्य लोग हमारे साथ हैं जिसके कारण नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो गया है। जिस सिस्टम से पैसा कभी नहीं कमाया, जिस सिस्टम से पैसा गंवाया, फिर भी उसकी लालच अंदर घर की हुई है, फिर भी सोचते हैं इस बार 1 लाख लगा देंगे, हो सकता है 2 लाख आ जाएगा। नहीं भी आया तो नेटवर्क मार्केटिंग तो चल रही ना, नेक्स्ट मनी चल रही है, उसी का 1 लाख रुपया जाएगा ना, मेरा थोड़ी जाएगा, उसी से आया हुआ पैसा चला जाएगा ना। बट आप सोचिए कि इस सिचुएशन में, इस सोसाइटी के समय में जो हम लोग कर रहे हैं, जितनी परेशानी झेलनी पड़ती है कंपनी को भी और लीडर्स को भी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को हमने खराब किया हुआ है, तो परेशानी एक तरफा तो आएगा नहीं, हमें भी आएगी, आपको भी आएगी। आप कुछ अच्छा करने जाओगे तो भी लोग गलत बोलेंगे। उस सिस्टम से अगर किसी को अच्छा पैसा आने लगा तो प्लीज मिस यूज ना करें उसका पॉजिटिव यूज करें। क्यों नहीं ये सोचता है आदमी कि बिना काम किए जब 1 लाख रुपया आ रहा है तो अगर मैं काम करूंगा तो 10 लाख बढ़ा सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल। और यहां जितने भी गोल्ड आपने देखा, सर ऐसे गोल्ड नहीं बने हैं। हमारी क्राइटेरिया ऐसी पड़ी हुई है कि हर घुमा के, हर एंगल से फॉर्मूला लगा के देख लेना, काम करने वाला ही यहां पे गोल्ड बन के आता है। ऐसे वाले लोग नहीं आ पाते, भले वो पैसा कितना भी कमा ले। पैसा तो सोसाइटी में कोई और भी कैटेगरी कमाती है, आप लोग को मालूम है, लेकिन इज्जत और सम्मान के साथ पैसा कमाने वाले की चमक एक अलग ही होती है। ये वाली नहीं यार, दिल्ली वाली। अरे फरीदाबाद में मैं इस दिल्ली वाली ताली से ज्यादा बेहतरीन ताली सुना था। बहुत अच्छा लगा। आज ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, हो गए टाइम ऑलरेडी गॉन। आज का टाइम
नहीं, बट हमने जो टाइम बुक किया है सर ऑल, आज का मेरा समय इतना ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग करेंगे 500 लोगों का, और वो प्योरली ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। आज का ट्रेनिंग कैसा लगा आप लोगों को? एक बार फिर से हो जाए सुभाष जी के लिए जोरदार क्लैपिंग।